नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोबिन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके एमसीक्यू से जुड़ी हुई सीरीज, जिसमें हम 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ हिस्ट्री के होंगे और कुछ कल्चर के क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे। तो आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो राजस्थान की पहली महिला पहलवान बतानी है हमें, जो अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में मेडल जीता है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो किसने जीता है गोल्ड मेडल? अश्विनी विश्नोई। इसका सही उत्तर होगा अश्विनी विश्नोई। अश्विनी विश्नोई जो है ये भीलवाड़ा ज़िले की निवासी है और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो 65 केजी वर्ग में जीता है, 65 केजी। तो हमें ध्यान रखना है, अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता अश्विनी विश्नोई ने, 65 केजी। तो आपसे पूछा जा सकता है अश्विनी विश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो खेल की बात की जाए तो कुश्ती से है। इसका संबंध किस जिले से है? तो भीलवाड़ा जिले से है। और कौन सी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा आज का क्वेश्चन है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित है जयपुर में। नाहरगढ़ का किला भी जयपुर में है और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी जयपुर में ही स्थित है। अगला है, माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? माचिया सफारी पार्क किस जिले में है राजस्थान के? तो ये माचिया सफारी पार्क जो है ये राजस्थान के जोधपुर जिले में पड़ता है, जोधपुर। इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है कोटा में। कोटा में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है और कोटा में अभेड़ा महल के नाम के महल भी है। अभेड़ा महल के नाम पे ही इसका नाम अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क रखा गया है। तो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? तो मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है बीकानेर में। बीकानेर, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क है बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। जल जीवन मिशन की अवधि कब तक बढ़ाई गई है? तो जल जीवन मिशन है केंद्र सरकार का, उसके अंतर्गत हर जगह नल से जल वाली जो परियोजना है उसकी अवधि को बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया था। 2028 तक कर दिया गया है इसकी अवधि को। इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार का जो अनुपात होता है अनुदान का, वो होता है 50 रेशो 50% केंद्र सरकार देती है और 50 राज्य सरकार देती है। 50% केंद्र देती है, 50% राज्य सरकार देती है इस योजना के अंतर्गत। इस योजना की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को हुई थी। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा जो करंट अफेयर से जुड़ा है, जैसलमेर के रामगढ़ तहसील में 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा अवशेष कहाँ मिले हैं? तो 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा के अवशेष कहाँ मिले हैं जैसलमेर में? ये हमसे पूछा गया है। तो ये हाल ही में मिले हैं रातड़ियारी डेरी, रामगढ़ तहसील, जैसलमेर, रातड़ियारी डेरी नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, डीग के बहज स्थल पर किस काल के अवशेष मिले हैं? तो डीग जिले में एक पुरानी सभ्यता मिली है, उसका नाम है बहज। बहज नामक स्थान पर किस काल के अवशेष मिले हमसे पूछा गया है। तो यहाँ मिले हैं शुंग, मौर्य, कुषाण और महाभारत काल के अवशेष। शुंग, मौर्य, कुषाण, महाभारत काल के अवशेष इस स्थान पर मिले हैं डीग जिले के बहज गांव में। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ये मिला है पूनम चंद गोडारा।
पूनम चंद गोदारा जी को मिला है। और किस रचना के लिए मिला है? तो उनकी रचना का नाम है अंतस्रे आंगने। अंतस्रे आंगने नाम की रचना है इनकी, पूनम चंद गोदारा जी की। इसके लिए मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा का। तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला पूनम चंद गोदारा जी को अंतस्रे आंगने नामक इनकी रचना के लिए। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ का प्राचीन सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा गया चित्तौड़गढ़ का जो प्राचीन सूर्य मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कालिका माता का मंदिर। कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है चित्तौड़गढ़ का प्राचीन सूर्य मंदिर। देवका सूर्य मंदिर किस जिले में है? देवका नामक सूर्य मंदिर जो है वो किस जिले में है राजस्थान के? तो देवका जो सूर्य मंदिर है वो बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर में है देवका सूर्य मंदिर। देवका सूर्य मंदिर है बाड़मेर जिले में। रणकपुर का सूर्य मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रणकपुर में भी एक सूर्य मंदिर है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रणकपुर का जो सूर्य मंदिर है वो सूर्य नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है रणकपुर का सूर्य मंदिर। सूर्य नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है रणकपुर का सूर्य मंदिर। रणकपुर में जैन मंदिर भी है, वो अलग मंदिर है, और सूर्य मंदिर जो है रणकपुर का वो अलग है, वो सूर्य नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? तो रणथंभौर में चौहानों की शाखा की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, हमसे पूछा गया है। तो रणथंभौर के जो चौहान वंश है उसके संस्थापक थे गोविंदराज। गोविंदराज थे रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक, गोविंदराज। सिरोही के देवड़ा चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिरोही का जो देवड़ा चौहान वंश था, सिरोही के जो चौहान थे वो देवड़ा कहलाते थे, और देवड़ा चौहान वंश जो सिरोही का है उसका जो संस्थापक था वो कौन था, ये हमसे पूछा गया है। तो ये थे लुम्बा देवड़ा। लुम्बा देवड़ा ने स्थापना की थी सिरोही में देवड़ा चौहान वंश की, और देवड़ा के नाम से ही देवड़ावाटी भाषा भी है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, देवड़ावाटी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम बदल दिया था, और वो नाम क्या रखा था ये हमसे पूछा गया है। तो वो नाम रखा था खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और उसके नाम पर इसका नाम रख दिया खिजराबाद, चित्तौड़ का नाम। जालोर दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? तो जालोर का जो दुर्ग है उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? तो जालोर का दुर्ग जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया जलालाबाद। जलालाबाद नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग का। और जालोर का प्राचीन नाम क्या था? तो जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर, और जालोर का जो दुर्ग है उसका नाम है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में स्थित है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ क्षेत्र जो है वहां की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। गौरीबाई को कहा जाता है वागड़ की मीरा। अलवर की मीरा के नाम से कौन जानी जाती है? तो अलवर की मीरा है वो किसे कहा जाता है, हमसे पूछा गया अलवर की मीरा। तो अलवर की मीरा के नाम से जानी जाती है समन बाई। तो अलवर की मीरा है समन बाई। समन बाई, समन बाई को कहा जाता है अलवर की मीरा। अलवर की मीरा कहा जाता है समन बाई को। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में राजस्थान में 7वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी जी। अरुण चतुर्वेदी जी को 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अरुण चतुर्वेदी
अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ किस शासक के पुत्र थे? तो पृथ्वीराज जो राठौड़ थे वो थे कल्याणमल के पुत्र थे। किसके थे? कल्याणमल के पुत्र थे, कल्याणमल। और इन्होंने एक रचना लिखी थी प्रसिद्ध, पृथ्वीराज राठौड़ ने, इसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है। तो डिंगल भाषा में इन्होंने रचना लिखी थी, उसका नाम है वेली किशन रुक्मणीरी। तो वेली किशन रुक्मणीरी की जो रचना है वो की थी इन्होंने गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में रहकर वेली किशन रुक्मणीरी नामक रचना इन्होंने की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो एक इन्हें कहा जाता है डिंगल का हेरोस, डिंगल का हेरोस, पृथ्वीराज राठौड़। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम इसी तरह की परीक्षा उपयोगी MCQs आपके लिए लाते रहेंगे। ये आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।